तेरे ख्याल से खुद को छिपा के देखा है। 1707 में औरंगजेब खिसक गया जिसका नाम था चंद्रकंवर। अब देखो यहाँ पर मोड़ लेगी कहानी सारी, समझौता किस तरह का हो रहा है। नमस्कार साथियों, तो हमारे चल रहा था राजस्थान का इतिहास और हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। और हमने अपनी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ लिया था। हमने पढ़ा कि जो महाराणा राज सिंह है उन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया और किशनगढ़ की जो राजकुमारी चारुमती है उनसे जो विवाह हुआ, किन परिस्थितियों के अंदर उन्होंने विवाह किया और औरंगजेब का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जो महाराणा राज सिंह थे उन्हीं के पुत्र महाराणा जय सिंह के बारे में। ठीक है, जय सिंह और जय सिंह के जो पुत्र हुए अपने महाराणा अमर सिंह द्वितीय, उनके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोनों ही शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो शुरू करते हैं। तो देखो महाराणा जो जय सिंह है उनके बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं अपने एक बार आपसे सीधा बात कर लें कि जो महाराणा जय सिंह है उन्होंने जोधपुर के अंदर क्या किया, उन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। अपने को पता है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, जयसमंद झील, और उस झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। और इस झील की जो प्रेरणा है जय सिंह है, जय सिंह को जो प्रेरणा है वो कहां से मिली, अपने पिताजी से मिली। अपने को पता है जो राज सिंह जी है उन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो इनके पीछे भी एक थोड़ी सी स्टोरी थी कि क्या हुआ कि जब महाराणा राज सिंह अपने झील बनवाने के अंदर बिजी थे, यानी कि जो राजसमंद झील है वो निर्माण करवा रहे थे, तब व्यस्त थे उसके अंदर। तो ये जैसे अपने जो जय सिंह है वो इधर उधर कहीं घूमते घूमते आए और जो द्वारपाल वगैरह थे उनसे कहा कि पापा को मिलना है। तो जो पुराने समय में क्या होता था, जो राजा था वो अपने ऐसे बेटों के ऊपर या जो बच्चों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे कि बस कोई मिलना जुलना, ऐसा थोड़ा कम ही सिस्टम हुआ करता था। तो वो द्वारपाल अंदर गया, राज सिंह जी से कहा कि युवराज आए हैं जय सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसने कहा कि राज सिंह ने कहा कि उसको रोक दो, अभी मैं फ्री नहीं हूं, अभी मेरे झील बनाने का काम चल रहा है उसमें थोड़ा सा व्यस्त हूं। ठीक है, तो जो द्वारपाल था उसने वापस जाकर के कहा कि पापा अभी व्यस्त है, वो काम कर रहे हैं, आप जाइए। तो जय सिंह वहां से गया, थोड़े दिन बाद फिर घूम घाम के आया और फिर से कहा कि अब आज मेरे को मिलना है पापा से। तो वो फिर से गया और जो राज सिंह है उसने फिर मना कर दिया कि अभी टाइम नहीं है, बाद में आना, थोड़ी देर बाद में या जो शाम को जब भोजन कर रहा हूँ तब मिल लेना। तो जय सिंह से वापस जब द्वारपाल ने ऐसा कहा कि आज भी वो फ्री नहीं है, तो उसने थोड़ा सा ऐसे गुस्सा आ गया उसको और उसने कहा कि पापा यार तक कहाँ पे बिजी है, पापा ही कोई आदमी है कहीं है, मैं 2-3 चक्कर काट लिया और कोई टाइम ही नहीं मारा वास्ते। तो उसने जो द्वारपाल ने कहा कि जो झील निर्माण चल रहा है राजसमंद झील का उस निर्माण के अंदर बिजी है। तो उसने कहा कि पापा अगर व्यस्त है तो मैं पापा से जो पापा निर्माण करवा रहे हैं जिस झील का उससे भी बड़ी झील बनवाऊंगा। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील किसने, जय सिंह ने बनवाई। और कहां पे, उदयपुर के अंदर। और नाम क्या रखा, खुद के ही नाम पे राज सिंह ने रखा राजसमंद झील, इसने रखा जयसमंद झील, बस इतना ही। जयसमंद का दूसरा नाम ढेबर झील। इससे आगे जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बारे में। किसके बारे में, महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बारे में। ठीक है, तो शासनकाल 1698 से कितना 1710 ईस्वी तक। ठीक है, ये शासन करते हैं मेवाड़ के ऊपर। और 1698 तक कौन, महाराणा जय सिंह। ठीक है, तो देखो अपने महाराणा अमर सिंह के बारे में जो मोस्ट बात है वो पढ़ने के लिए बस एक ही है और वो है देबारी समझौता। क्या है, देबारी समझौता। समझौता, देबारी एक जगह का नाम है जो कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। क्या नाम है, देबारी। ठीक है, तो ये समझौता क्या था, थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक के अंदर चलते हैं। अपने को पता कि जो मुगल सल्तनत का शासक कौन, औरंगजेब। औरंगजेब की क्या होती है, 1707 के अंदर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ। तो इसके भी जो पुत्र थे उनके मध्य भी क्या उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। यानी कि आपने पहले ही बात की थी, मुगलों के अंदर सिस्टम हुआ करता था, जो बेटा लड़ झगड़ के अपने भाइयों को मार करके बच जाता था वो अगला शासक बनता था। तो एक तो मुअज्जम, एक का नाम मुअज्जम और एक का नाम आजम। ठीक है, 3-4 बेटों के बीच में हो रहा था, लेकिन अपने को मोस्ट इन दोनों का ही पता करना है। तो देखो अपने जो आमेर है, आमेर के जो राजा थे वो थे सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह। कौन, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह लड़े थे किसकी तरफ से, आजम की तरफ से। ठीक है, किसकी तरफ से, आजम की तरफ से। और जो सवाई जय सिंह का ये एक भाई था जिसका नाम था विजय सिंह। क्या नाम था, विजय सिंह। ये विजय सिंह लड़ा किसकी तरफ से, मुअज्जम की तरफ से। यानी इन दोनों भाइयों के बीच संघर्ष शुरू हुए, यानी युद्ध चल रहा है। और ये दोनों भाई जो आमेर के हैं वो आमने सामने अपने जो प्रतिद्वंदी है उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो विजय सिंह मुअज्जम की तरफ, और मुअज्जम को बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, ये इसी का ही नाम है। किसका, मुअज्जम का। मुअज्जम ने अपना बाद में जो शासक बनने के बाद नाम किया वो क्या है, बहादुर शाह प्रथम। और अपने को भी ज्यादातर बहादुर शाह ही पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो सवाई जय सिंह। और इस युद्ध के अंदर जो मुअज्जम है वो जीत जाता है और आजम हार जाता है। और जो अगला जो दिल्ली सल्तनत का शासक है या मुगलों का जो अगला शासक है वो मुअज्जम बन जाता है, यानी बहादुर शाह प्रथम। ये जीतते ही क्या करता है,
ये जीतते ही अपने सेनापति वगैरह से कहता है कि वो कौन था रे, वो सामने से अपने वो आजम की तरफ से उछल कूद करने वाला सबसे ज्यादा है। तो किसी ने कहा कि भाई वो तो आमिर वाला इस विजय सिंह का भाई स्वाई जय सिंह था, तो सारे उसको हटाओ चलो। तो वो अपनी सेना लेकर के आमिर के और आमिर पर जाकर के स्वाई जय सिंह को हरा करके जो स्वाई जय सिंह का भाई विजय सिंह था इसको शासक बना दिया और स्वाई जय सिंह को राजगद्दी से हटा दिया। अब बेचारा ये बेरोजगार हो गया। क्या हो गया? ये बेरोजगार हो गया एक तो। अब यहाँ पर सिस्टम अपने जो सारा मैटर था वो अपने को पता चल गया, यानी स्वाई जय सिंह यहाँ पर निकल गए आमेर से। और एक और शासक थे, हमने पढ़ा था कि मारवाड़ के, ठीक है मारवाड़। जब तक औरंगजेब जिंदा था, औरंगजेब जब तक जिंदा था, अजीत सिंह को उसने शासक बनने नहीं दिया। किसको? अजीत सिंह को। अजीत सिंह हमने पढ़ेंगे मारवाड़ का जो इतिहास पढ़ेंगे, उसके अंदर जो गोराधाय और जो अपने दुर्गादास राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से अजीत सिंह को वापिस शासक बनाया था। और देखो अजीत सिंह को उसने शासक बनने नहीं दिया, तो इसका मतलब कि मारवाड़ और आमेर के ऊपर दोनों ही जगहों पर जो कब्जा था वो किसका? मुगलों का। ठीक है, तो आमेर के अपने जो मारवाड़ का जो अजीत सिंह था ये भी शासक नहीं था, ये भी बेरोजगार था बेचारा, और स्वाई जय सिंह भी बेरोजगार था। तो ये दोनों गए कहां पर? यहाँ पर महाराणा अमर सिंह के पास गए और इन्होंने कहा कि ये ऐसा ऐसा हो रखा है, कई मुगल थे, उन्होंने मारवाड़ के ऊपर भी कब्जा कर लिया और आमेर के ऊपर भी कब्जा कर लिया। अब कैसे तैसे भी करके हमें अपना जो सिंहासन है वो वापिस चाहिए। एक लालच हुआ करता था भाई सिंहासन का भी। भाई राजा भाई एक बहुत बड़ा पद होता है कि उनसे भी बेचारों से रहा नहीं जा रहा था। थोड़े दिन भटक लिए इधर उधर। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तेरे ख्याल से खुद को छिपा के देखा है, गौर फरमाइएगा, तेरे ख्याल से खुद को छिपा के देखा है, दिल ओ नजर को रुला रुला के देखा है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरी कसम हमने कुछ पल तुझे भुला के देखा है। ये सिस्टम बेचारा जो अजय सिंह और स्वाई जय सिंह के साथ हुआ, जो उनकी राजगद्दी जिंदगी बेचारों की है, बैठे करते थे स्प्रिंग वाली जो सीट वगैरह थी उसके ऊपर, और अब उनके बेचारों के पास है ही कुछ नहीं है, इधर उधर घूम रहे हैं, तो सेट हो गई बढ़िया एकदम। तो ये इनके पास जाते हैं और ये देबारी जगह पे जाते हैं और इनके मध्य एक समझौता होता है जिसका नाम होता है देबारी समझौता। और ये देबारी समझौता होता है 1708 ईस्वी को। ठीक है, 1708 ईस्वी को। 1707 में औरंगजेब खिसक गया, तो 1708 में ये समझौता होता है। और इस समझौते में किन किन के मध्य होता है ये समझौता? एक तो अमर सिंह फर्स्ट प्लस और कौन? जय सिंह, स्वाई जय सिंह आमेर वाले, और एक अजीत सिंह। कौन? अजीत सिंह मारवाड़ वाले। ठीक है, अमर सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्र कंवर। अब देखो यहाँ पर मोड़ लेगी कहानी सारी, समझौता किस तरह का हो रहा है यहाँ पर अपने को पता चलेगा। ठीक है, देखो अमर सिंह ने कहा, ठीक है, अमर सिंह ने कहा कि भाई थोने चाहिए भाई, रियासत तो कह रही थोड़ी, मारवाड़ कह रही, अजीत सिंह रही, आमेर कह रही, स्वाई जय सिंह रही, भाई मारो कहीं फायदो, मैं तो यूं ही मरूं जान है, पहला भी सब मरिया, मैं भी मरूं, कहीं फायदो मारो। तो जय सिंह और अजीत सिंह कहे कि भाई साहब देखो हमारा मोरा दिन बुरा है, कहीं ठा थोड़ा बुरा आ जाओ तो थोड़े में कौन है, तो है क्या बेटा खुद रही तो कहीं वही कौन पहुंची कौन, मैंने क्या थोड़ा डाउन में। तो ये भी बेचारा थोड़ा हंसता है और ये कहता है कि ऐसा नहीं है, खुद की तो सहायता कर नहीं सकते और मेरी सहायता करोगे, हैं क्या खास करोगे मेरी सहायता? तो ये बेचारा हंस करके कहता है कि ऐसा सिस्टम नहीं है, एक शर्त है। क्या शर्त? जय सिंह बोला कूद करके, शर्त क्या है? फटाफट कहो, हम तो राज्य शर्त मान लेंगे। इसने कहा कि मेरी एक लड़की है। जय सिंह ने कहा नाम क्या है? इसने कहा कि मेरी एक लड़की है जिसका नाम है चंद्र कंवर। ठीक है, इस चंद्र कंवर की शादी स्वाई जय सिंह को करनी पड़ेगी। ठीक है, स्वाई जय सिंह को किससे शादी करनी पड़ेगी? चंद्र कंवर को। तो स्वाई जय सिंह से थोड़ी पूछताछ की गई भाई, है इंटरव्यू वगैरह तो होता ही है, ऐसे सीधा फोन पकड़ा दिया। ठीक है, तो अमर सिंह ने पूछा भाई जय सिंह जी कितनी रानियां है पहले? जय सिंह ने कहा भाई गिन करके 1 2 4 5 एक है सर, गणी को नहीं 4 5 एक। तो और अमर सिंह ने कहा कि भाई बेटे वगैरह भी होंगे? तो कि हाँ होंगे, 4 5 बेटे भी है। तो अमर सिंह ने शर्त रखी, भूल जाओ 4 5 रानियां हैं उनको भी भूल जाओ, 4 5 बेटे हैं उनको भी भूल जाओ। शर्त ये है चंद्र कंवर से शादी करने के बाद जो बेटा होगा, यानी सबसे छोटा बेटा ही होगा वो आपका, वो बेटा अगला आमेर का क्या बनेगा? शासक। तो मैं आपकी सहायता करूं, नहीं तो फिर गाँव तारो हेली है, हेली मारी निर्भय रही जे। तो फिर जय सिंह जी कहीं चाहिए बच्चे भाई, ब्याह हो रहे हो बात राजी राजी, हाँ कर ले तो क्या विवाह। ठीक है, तो जिसमें ये राजी हो जाते हैं और अमर सिंह इनका साथ देता है और इन तीनों की जो सम्मिलित सेना है वो बहादुर शाह से युद्ध करती है। और बहादुर शाह जो प्रथम है उसको मतलब जो भी इनके अपनी रियासतें थी पहले मारवाड़ के ऊपर जाते हैं और मारवाड़ से मुगलों को हटा करके वहां अजीत सिंह को शासक बनाते हैं। और अजीत सिंह को शासक बनाने के बाद आमेर के ऊपर आक्रमण करती है तीनों की सम्मिलित सेना, और फिर आमेर के ऊपर इस विजय सिंह को हटा करके वापिस स्वाई जय सिंह को राजा बनाया जाता है। और कालांतर के अंदर स्वाई जय सिंह का ही जो बेटा है जिसका नाम है माधो सिंह, ठीक है, माधो सिंह, इस माधो सिंह को अगला शासक बनाया जाता है।
बल्कि जो माधो सिंह की जगह शासक कौन बनना चाहिए था? इन जय सिंह का सबसे जो बड़ा बेटा था वो था ईश्वरी सिंह, ठीक है, ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह को शासक बनाया जाना चाहिए था, ये सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, लेकिन माधो सिंह शासक बनते हैं। इस वजह से इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। हम पढ़ेंगे कि इन दोनों की वजह से जब ये दोनों भाई आपस में लड़ने झगड़ने शुरू हुए तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला किनको? मराठों को। और एक बहुत बड़ी शक्ति राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है और वो कौन होते हैं? मराठी, ठीक है। और इन मराठों के बारे में भी हम देखेंगे आगे। जो जगत सिंह द्वितीय हैं वो इनको यहाँ से भगाने के लिए एक हुरडा सम्मेलन करवाएंगे जहां पर सभी शासक इकट्ठा होंगे और इनको जो बाहर निकालने वाला सिस्टम करेंगे। लेकिन वो जो सम्मेलन है वो थोड़ा सही ढंग से सुचारू रूप से लागू नहीं हो पाया, क्योंकि आपसी राजाओं के बीच इतने मन मुटाव थे, सारे लड़ते झगड़ते मरते रहते थे। बेचारा कोई कहते हैं ना, एकता वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं था। इसी छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। मतीरे वाली डांट अपने सुनी हो, बेल के लिए लड़ने झगड़ने शुरू हो जाते थे, मतीरे के लिए। और घणी बढ़िया खेतों में नावन काचरियां ले जाओ पूरा बर्बाद भी जुए, पर वो बेचारा ठोकी तरह था, पूरा काम ही हो तो बेचारा नहीं कर सके वो। तो हो गया यहाँ पे इतना माधो सिंह, और फिर इनके भी संघर्ष शुरू हो गया। जो अगला अपने जो अमर सिंह से आगे हम जो भीम सिंह हैं उनके बारे में थोड़ा कल डिस्कस करेंगे। वो भी थोड़ा मैटर बहुत ही बढ़िया है। भीम सिंह के अंदर कृष्णा कुमारी वाला विवाद थोड़ा सा अलग ही है, तो वो भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं वापस। चलो, थैंक यू।